हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ माउंट। हम एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय कौन की फॉर्म का है, आप देख सकते हैं, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर माउंट किया गया है। ये हेमिस्फेयर है आपका, आप देख सकते हैं। ये हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर है। देन ही वांट टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम। क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए हमको दो सॉलिड्स को कंबाइन करना पड़ेगा। और आप देखेंगे जब इसका इन दोनों का बेस एक दूसरे से जब भी कंबाइन होंगे तो इन दोनों का बेस एक दूसरे के साथ टच हो जाएगा। तो ये दोनों इनके जो फेस हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और ये नहीं दिखेंगे। तो हमको दिखने वाला सरफेस एरिया निकालना है, जो कि आप इसका होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप देख पाएंगे कि हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो इसका देखिए हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसके लिए हमको सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके इस टॉय का हमको टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। हम इनके फॉर्मूले रखते हैं। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2πr², ठीक है जी। एंड सी एस ए ऑफ कोन होता है πr/l। लेकिन हमारे पास एल नहीं है, तो हम एल निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें ये पहले तो ये हाइट फाइंड करना पड़ेगा कि कोन का हाइट कितना है, ठीक है। तो देखिए ये हाइट कितना है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं कि इस कोन का हाइट कितना है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस 3.5 है एंड हाइट हम निकालेंगे इसका। अगर इन दोनों का रेडियस सेम है तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का ये वाला रेडियस कितना होगा। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो आपका रेडियस है ये भी आपका 3.5 होगा, ठीक है। टोटल हाइट 3.5 एंड यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो आपका 3.5 है, क्योंकि इसका रेडियस गिवन है हमें 3.5 सेंटीमीटर। तो ये रिमेनिंग पार्ट यहाँ से यहाँ तक का जो आपका हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हाइट ऑफ द कोन आपका हो जाएगा ये 15.5 माइनस हाइट हो जाएगा आपका 15.5, जो कि टोटल लेंथ है, माइनस इसमें से हम कर देंगे इसका रेडियस 3.5। ये 3.5 माइनस कर देंगे तो आपका हाइट आ जाएगा इसका 12.0 सेंटीमीटर, यानी कि इसका हाइट हमें 12 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे, जो आपका एल होता है। ये आपका स्लैंट हाइट होता है, ये आपका परपेंडिकुलर हाइट है, ये बेस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं हमको 90 के सामने ये हाइपोटेंस का काम करेगा, तो एल हमारा हाइपोटेंस का काम करेगा। और पाइथागोरस से हम कह सकते हैं कि L² इक्वल टू R² प्लस H², यानी कि आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये। और इसमें L चाहिए हमें, अंडर रूट रेडियस आपका 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस H आपका हाइट जो कि 12 है, देन 12 का स्क्वायर। तो हमें सॉल्व कर लेते हैं। 3.35 का स्क्वायर, देखिए जिसमें लास्ट में 5 आता हो, आपको अगर उसका स्क्वायर करना है तो आप लास्ट में से 25 लिखें और जो नेक्स्ट डिजिट है आपका 10th प्लेस पे उसको जस्ट +1 करके मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि ये 3 है तो इसको एक ज़्यादा 1 मोर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करा दें। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो आपका स्क्वायर हो गया 35 का 12.25। एक यहाँ एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ आपको राइट से 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, 144 होता है। और हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आप देखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25.426 एंड 1 and 4 5 156.25 है। वही फॉलो करते हैं वापस से कि 25 जिसके लास्ट में आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 5 तो आना ही है स्क्वायर में। अब हम स्क्वायर से अंडर रूट हटाना चाहते हैं, तो हम देखिए हम 156.25 के फैक्टर कर लेते हैं। तो इसको हम 12.5 मल्टीप्लाई 12.5 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 15625 का
जो 15625 है वो 125 का स्क्वायर है, तो मैंने इसके 125 इस तरह फैक्टर कर लिया। आपको भी ये स्क्वायर लर्न होने चाहिए कुछ, नहीं तो आप वो वाला मेथड अपना सकते हैं कि 25 अगर लास्ट में है तो इसकी यूनिट प्लेस पे तो 5 आएगा ही। 156 के फैक्टर ऐसे कीजिए, दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स आने चाहिए, तो 12 एंड 13, तो छोटे वाले को पिकअप कर लीजिए, तो 12.5 आ जाएगा आपका सारा। यहाँ से हम इन दोनों में से अंडर रूट हटा देते हैं, तो इनमें से दो पेयर में से एक पेयर 12.5 आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका जो स्लैंट हाइट हो जाएगा वो आपका 12.5 हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने स्लैंट हाइट आ गया। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए आप देखेंगे कि इसका रेडियस दोनों का सेम था, तो इसमें से पाई आर कॉमन आ रहा है, तो हम पाई आर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 2r प्लस इधर बचेगा l। वैल्यूज पुट करते हैं। 22/7 रेडियस है आपका 3.5, 2 मल्टीप्लाई 3.5 रेडियस प्लस आपका स्लैंट हाइट l 12.5 आया है, तो आप यहाँ पे वो पुट कर देंगे। 7 से आप देखेंगे तो 3.5 कितने टाइम कटेगा, 7 5 35, तो 1 के बाद पॉइंट लगेंगे तो 0.5 टाइम ये कट हो गया, तो आपका यहाँ पे आया 22 मल्टीप्लाई 0.5। यहाँ पे आप देखेंगे 35 2 से हो जाएगा ये 70, और 1 के बाद पॉइंट तो 7.0 प्लस 12.5। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 5/10। 5 से ये 2 टाइम कट हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम कट हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये 12 एंड 7 19.5 आ जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स हैं 11 एंड 19.5। इनको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 11 5 ज़ा 55 या 5 कैरी जाएगा, 11 9 ज़ा 99, 99 एंड 5 104 का 4 10 कैरी जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 एंड 10 21। 1 के बाद पॉइंट लगाना है तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। और ये कौन सा एरिया आया है, हमारा आया है ये एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। उससे पूछा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू।